हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी कंपटीशन रूफ चैनल। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां निकल चुकी हैं। तो उसी से संबंधित आज मैं जो है आप लोगों के सामने हिंदी का सिलेबस लेकर आपके सभी के सामने समक्ष प्रकट हुई हूँ। आज हम पहले हिंदी पीजीटी का यानी कि प्रवक्ता का सिलेबस जान लेंगे। इस पाठ्यक्रम को देखेंगे। पाठ्यक्रम को देखना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हमें अपनी तैयारी का एक अंदाज़ा लगता रहे कि हमने अपनी तैयारी में किस पोर्शन को कितना समय दे दिया है और किस पोर्शन को अभी तक हमने छुआ भी नहीं है। तो हमारा पाठ्यक्रम देखना बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसके रास्तों को तो तय करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही अपनी मंजिल तक टीचर बनने की मंजिल में पहला जो हमारा कदम होता है वो पाठ्यक्रम का होता है कि सिलेबस क्या है। हम उस सिलेबस में ऐसा तो नहीं है कि किसी पोर्शन को हम ज़्यादा समय दे रहे हैं और किसी पोर्शन को हमने बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है। तो ऐसे में हम अपनी तैयारी तो करते हैं, लेकिन हम अपनी सटीक तैयारी नहीं करते हैं, जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जो है सिलेबस को जान लेते हैं, ताकि जो है हम अपनी तैयारी का को सटीक करें और हमारे सामने एक परिणाम निकल कर आए। हमारा मेन उद्देश्य है अपना एग्ज़ाम निकालना। ठीक है। तो सबसे पहले दिया है, देखिए ये जो सिलेबस है, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ये सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों ये देखेंगे कि आपके सामने क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आपको से पूछा जाएगा। हिंदी आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फिर आपको भक्ति काल पढ़ना है। भक्ति काल में देखिए 4 काव्य आपको पढ़ने हैं: संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। तो ये चारों जो काव्य हैं ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। इनके कवि, लेखक, इनकी पंक्तियाँ, सब कुछ हमें देखना है। फिर आता है रीति काव्य धारा। रीति काव्य धारा की रीति काव्य किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रवृत्तियां रही हैं। तो इसमें हमारे 3 मुख्य चीज़ें इन्होंने मेंशन की है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो ये 3 चीज़ें हैं। आपको तीनों को बहुत अच्छे से, तीनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से लेखक हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। और कुछ लेखकों की यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। फिर आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद द्वितीय युग, द्वितीय युग के बाद छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद और प्रगतिवाद के बाद सीधा नई कविता। तो ये आपको पढ़ना है। देखिए, भारतेंदु युग से लेकर नई कविता तक का सभी को आपको समय पता होना चाहिए। भारतेंदु युग में कौन कौन से लेखक आते हैं, द्वितीय युग में कौन से आते हैं, भारतेंदु युग की क्या प्रवृत्तियां हैं, फिर द्वितीय युग में क्या क्या परिवर्तन हो गया, छायावाद में फिर क्या अलग विशेषताएं हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो ये सभी हमें यहाँ पर पढ़नी है, तो इनका हमें खास ख्याल रखना है। तो ये हमारा पहला पोर्शन अपना हो जाएगा कि ये जो है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे जो है हम कैसे, आगे जो है हमें पढ़ना है कि गद्य साहित्य का इतिहास। तो गद्य साहित्य के इतिहास में देखते हैं हम, सॉरी ये थोड़ा सा आगे कर देती हूँ मैं। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं गद्य साहित्य का विकास। देखिए, आपको गद्य साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हुई, इसमें दिया गया है निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास और आलोचना। तो ये जो है गद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत हम सभी को पढ़ना है। हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, यानी कि उनका लघु विधाओं का किस प्रकार से विकास हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। उसमें कौन कौन सा है: जीवनी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है, यात्रा साहित्य है, गद्य काव्य है एवं व्यंग्य है। तो ये हम सबको पढ़ना है। फिर आता है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में देखिए कई सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे काव्य शास्त्र के अवयव के कौन से होते हैं, काव्य शास्त्र के भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियाँ। जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देगा तो और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा काव्य गुण है या इसमें कौन सा काव्य दोष दिया गया है। तो ये इस तरीके से हमें इसमें पढ़ना है। फिर आता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में देखिए हिंदी की भाषा विज्ञान और संस्कृत का भाषा विज्ञान, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। हमें दोनों को ही यहाँ पर पढ़ना है विद्यार्थियों, ये इसमें थोड़ा सा अंतर है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियाँ,
हिंदी शब्द संपदा, हिंदी शब्द संपदा में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और हिंदी की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं ये हमें पता होना चाहिए, एक बेसिक परिचय इनका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण में जो है हमें देखना है हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन। जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों ये जो व्याकरण दिया गया है ये कौन सा दिया गया है, हिंदी का व्याकरण दिया गया है। क्योंकि जैसे अगर आप संस्कृत का लिंग वचन देखोगे, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं जबकि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं। ऐसे इसी तरीके से वचन दिया है, हिंदी के वचन अलग होते हैं और संस्कृत के वचन अलग होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों अंतरों को हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत से भी पूछा जा सकता है और हिंदी से भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। तो हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि और मुहावरा और लोकोक्ति। हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों कि एक तरीके से क्या है कि पूरी की पूरी व्याकरण यहाँ पर हिंदी की इन्होंने दे दी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसकी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तैयारी भी आपको इसकी कैसी करनी है। तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे जो दिया गया है संस्कृत साहित्य दिया गया है। संस्कृत साहित्य में देखेंगे संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। और इन्होंने जो रचनाकार दिए हैं उन्हीं रचनाकारों को हमें अच्छे से कर लेना है, उन्हीं में से ही। और बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यदि आपने भास कालिदास की अच्छे से क्वेश्चंस को देखा है, उनके बारे में पढ़ा है, तो आराम से आपका यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले कवि यहाँ पर दिए गए हैं भास, फिर उसके बाद दिए गए हैं कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर। विद्यार्थियों मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगी जो अभी इन्होंने 2016 का एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कालिदास से पूर्व के कवि लेखक का नाम बताएं। तो उसका आंसर था भास। तो जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ जो कि सिलेबस में भी दिया गया है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सिलेबस से भी कभी कभी कुछ चीज़ें एज इट इज़ पूछ लेता है, इसलिए सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ से वो क्वेश्चन आया था, तो आपको ये चीज़ देखनी है ना। तो सिलेबस को यदि हम देखेंगे बार बार तो हमें समझ में रहेगा कि कौन सा पोर्शन हमारा हो गया है और कौन सा छूट गया है। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमने बिल्कुल ही पढ़ा ना हो, तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। देखिए कंपटीशन उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तैयारी के लिए, तो हमें अपनी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर करनी होती है, तो ही हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर देखिए ये ख पार्ट दिया है व्याकरण। तो ये जो व्याकरण है ये संस्कृत का व्याकरण है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर देखिए संस्कृत साहित्य इन्होंने लिखा है और संस्कृत साहित्य में यहाँ पर क पार्ट लिखा है और यहाँ पर ख पार्ट लिखा है, यानी कि जो ये व्याकरण है ये आपकी संस्कृत साहित्य से पूछी जाएगी, एक तरीके से संस्कृत की। जैसे यहाँ पर संधि इन्होंने बोला, संधि में 3 इन्होंने संधि मेंशन कर दी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, स्वर संधि की एग्जाम्पल आपको पहचानने आने चाहिए, विसर्ग संधि के एग्जाम्पल आपको उदाहरण जो है पहचानने आने चाहिए। उसके बाद समास, विभक्ति, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय। जैसे उपसर्ग प्रत्यय, कुछ उपसर्ग प्रत्यय ऐसे होते हैं जो हिंदी से थोड़े से अलग होते हैं, जो हम संस्कृत में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे तदित प्रत्यय जो होता है संस्कृत में होता है, तो वो प्रत्यय आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। शब्द रूप, धातु रूप, ये हम संस्कृत में पढ़ते हैं। शब्द रूप और धातु रूप पिछली बार यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। और काल अनुवाद, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन विद्यार्थियों में बताना चाहूँगी आपको, जैसे उन्होंने कुछ संस्कृत के पंक्तियाँ दी थी और उनका हिंदी में अनुवाद हमसे करवाया था, तो उसको बोलते हैं काल अनुवाद। तो वो क्वेश्चन भी आपको करेंगे। तो हम विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से आपकी तैयारी शुरू करवाऊँगी। तो आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब हम यहाँ पे अपनी बेहतर तरीके से और सटीक समय में, मैं आपको किताबें नहीं बता रही हूँ, कुछ भी किताबें जो है आप लोगों ने जो ले रखी हैं वो अच्छे से कीजिए। लेकिन अगर आपने संस्कृत साहित्य से आपके पास कुछ भी नहीं है आपकी गाइड में या आपकी बुक में, तब आपको इसके लिए थोड़ा सा कुछ देखना पड़ेगा। बाकी हम जो है, मैं आपका पोर्शन जो है भाषा विज्ञान से मैं शुरू करवाऊंगी, क्योंकि हम लोग भक्ति काव्य बहुत बार पढ़ चुके होते हैं। भक्ति काव्य हर कोई भक्ति काव्य से शुरू कर देता है, वो हमारा लगभग तैयार होता है। हम थोड़ा मुश्किल पोर्शन से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, अभी भर्ती ही निकली है, अभी उसका कोई आपके पास परीक्षा का कोई तिथि नहीं दी है।
इसलिए हम लोग क्या करेंगे, भाषा विज्ञान से शुरू करेंगे ताकि हम एक बार करें। और विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि हम अपनी तैयारी को 3 चरणों में करेंगे। 3 चरणों में किस प्रकार से ये भी बता देती हूँ। 3 चरणों में हम ऐसे करेंगे विद्यार्थियों कि पहले मैं आपको, जैसे भाषा विज्ञान है तो पहले मैं आपको क्या करूँगी, भाषा विज्ञान के बारे में कुछ चीज़ें समझाऊंगी कि भाषा विज्ञान क्या होती है, उपभाषाएं, उसके अंतर्गत कौन सी बोलियां हमें पढ़नी और ध्वनियाँ, तो ऐसे मैं आपको बताऊंगी। फिर हम भाषा विज्ञान से ही संबंधित जो है 100 प्रश्न या 50 प्रश्न जो है उसी के बाद हम लगाएंगे, यानी कि पहले हम उसका बेसिक समझेंगे फिर हम उससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। ये आपके 2 चरण हो गए। तीसरे चरण में विद्यार्थी मैं क्या करने वाली हूँ, एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आपको पूरे सिलेबस से संबंधित प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगी और उनको हल करवाऊंगी। तो उससे क्या होगा, आपका पूरे सिलेबस की तैयारी भी होती रहेगी। या फिर 15 दिन में आपको मैं एक प्रैक्टिस सेट जरूर करवाऊंगी ताकि हमारा जो भी सिलेबस हो रहा है उसको हम क्या कर सकें, साथ ही साथ कर सकें और हमें अपनी तैयारी का अंदाजा लगता रहे। तो ये हमारी इस तरीके से तैयारी हम आगे बढ़ाएंगे। और क्या करने वाली हूँ मैं आपको ये भी बता दूँ, आप लोगों को सबसे पहले मैं प्रवक्ता का पेपर उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगी इससे नेक्स्ट वीडियो, ताकि हम लोगों को ये भी अंदाजा लगता रहे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन जो हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ये भी हम करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप लोगों को एक लाइक और एक शेयर से मुझे बहुत हौसला मिलेगा आगे काम करने के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए आगे प्रवक्ता का पहले ऑफिशियल आंसर की के साथ आपके सामने पेपर लेकर मैं प्रस्तुत होंगी। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।